हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स। वापस आ गए हम क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2 के साथ, एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो में क्या देखा? हमने सीखा था रूट्स का नेचर निकालना और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, उसको देखना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट नंबर 2, 3, 4, आप सच कह रहा हूं, आपको शायद ही देखने की जरूरत पड़े अगर आप वीडियो नंबर 1 देख लोगे। 4.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 बच्चों। बाकी सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। पहला काम है पता लगाओ इफ दे एग्जिस्ट, फाइंड रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। क्या रूट है भी इसके कि नहीं? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे आप लिख दें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और ए बी सी निकाल लो भाई। ए क्या है सर? ए इज 2। बी क्या है भैया? बी है बच्चों माइनस का 1 है ना, अगर जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। सी क्या है बच्चों? 4। सी इज 4। बच्चों, इफ द रूट एग्जिस्ट और नॉट, रूट है भी कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, न्यू टू दिस चैनल, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो नंबर 1 देख लो बच्चों, 4.3 का। सच कह रहा हूं, डीपली एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। चलो भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए बच्चों। d इज इक्वल टू b² हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो गया 4 बच्चों, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 4 16 2 32 बच्चों, ये आया -31। मेरे प्यारे बच्चों, d नेगेटिव आया, d की वैल्यू 0 से कम आई है बच्चों। d की वैल्यू 0 से कम आई है, d नेगेटिव आया है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको 3 चीजें बताई थी। क्या? अगर d 0 के इक्वल आ जाए तो रियल रूट्स होते हैं एंड इक्वल रूट्स होते हैं। रियल एंड इक्वल होते हैं बच्चों रूट्स। यहां रूट्स लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स बच्चों, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आए या पॉजिटिव आए, बड़ी या पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आए, जो d से 0 से छोटी होगी बच्चों, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। उसमें रूट्स रियल नहीं होंगे, आप रूट्स नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चों, सेकंड पार्ट जो है वो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। और से क्या समझ में आया कि दिस विल नॉट हैव रूट्स। इन्होंने कहा फाइंड रूट्स, रूट्स फाइंड करो इफ दे एग्जिस्ट। यार है ही नहीं है यहां रूट, तो आप कहोगे नो रियल नो रियल रूट्स, ठीक है। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं समाप्त हो गया। अब कहां से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दोगे? लगा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि रूट्स है ही नहीं है यार। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड रूट निकालने के काम आता है, रूट तो है ही नहीं है। और अगर रूट नहीं है तो आप क्यों फॉर्मूला लगाओगे? क्यों सिस्टम ये यूज करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर? अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखना है तो बच्चों, इसका वीडियो नंबर 1 जरूर देख लो, बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, पार्ट नंबर 3 मैंने सामने लिख दिया है। इट इज ऑन योर स्क्रीन, इट इज ऑन माई बोर्ड। बच्चों, एबीसी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। उससे क्या होगा कि आप इफ दे एग्जिस्ट वाला सिस्टम समझ पाओगे और समझा पाओगे, है ना। तो व्हाट इज ए बच्चों? ए है सर 4, ए इज 4, बी है 4√3। x से x विल बी कंपेयर्ड एंड वी विल हैव b इज इक्वल टू 4√3। तो b इज इक्वल टू 4√3। c क्या है भाई? c इज 3। चलो बच्चों, इफ दे एग्जिस्ट वाला कंडीशन देखते हैं
ये है भी या नहीं, है ना, पता भी तो करें भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b क्या है भाई? b है 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, -4 इंटू ए भी 4 है बच्चों, इंटू सी 3 है। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, क्या किया जाए सर? अब अपन को चलना है आगे। डी इज इक्वल टू लेट अस से b², 4 4 जा 16, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। 16 और 3, 16 3 जा 48 बच्चों, 48 आएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 विल गिव यू 3, और 16 इंटू 3 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, -48 आया, और बच्चों डी आया 0। और बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे बेस्ट कंडीशन आई। जब डी 0 आता है तो हमारे पास किस तरह के रूट्स आएंगे बच्चों? मैंने बता दिया आपको। जब 0 आए डी, व्हेन डी इज इक्वल टू 0, बच्चों आप लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स। हमारे लिए जो x की वैल्यू आएंगी ना, वो दोनों सेम होंगी, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। देखो रूट्स तो आएंगे इसके, है ना। इफ दे एग्जिस्ट वाला जो कंडीशन थी, ये तो हमने कंपेयर करने ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया कि हाँ भैया डी 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो इसके रूट्स तो हैं और स्पेशल है, मतलब स्पेशल मतलब दे आर इक्वल। चलो अब चलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड पे बच्चों। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 4 स्टेप्स में खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा। लेट मी जस्ट राइट दिस इक्वेशन, 4x² प्लस 4√3x एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर पूरे वीडियो भर बोलता रहूंगा मैं, क्योंकि बच्चों उसमें जो डीपनेस ली है मैंने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो वीडियो देखो बेटा, जरूरी है देखना, देख लो, आपको ये स्टेप, ये सिस्टम, ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज कर रहे हैं टू फाइंड रूट्स। चलो भैया शुरू करते हैं बच्चों। पहला स्टेप होता है a को 1 बनाना। यहां पर 4 है ना, 1 कैसे बनाएंगे? चलो बच्चों बहुत आसान है, हम इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 हटाने के लिए हमें 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है a को 1 बनाना। यू हैव टू मेक a 1। और 1 कैसे बनाएंगे? यहां जो 4 था, 4 से डिवाइड कर दो सबको, तो यू विल हैव 1 इन प्लेस ऑफ a नाउ। चलो बच्चों 4 से 4 कट गया, 1 आ जाएगा, x² आया बच्चों, प्लस 4 से 4 क्रॉस हो गया, 4 से 4 कट गया बच्चों, √3x आया बच्चों, प्लस 3/4 आया बच्चों, इज इक्वल टू 0/4, तो 0 ही होता है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 पे चला जाए। स्टेप नंबर 2 होता है b, जो भी b है। b क्या है बच्चों? b ये है, देखो ax² तो a1 बन गया, b ये है बच्चों, दिस इज b। b का हाफ, √3 है ना, √3 है, √3 का हाफ क्या होगा? √3/2 बच्चों, √3/2। मैंने क्या बताया? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी b हो, आप उसका हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये आ जाएगा √3/2। अब बच्चों जो √3/2 आया है, जो b का आधा आया है, उसका स्क्वायर लगा के, उसका स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर लगा के, स्क्वायर करके नहीं, स्क्वायर लगा के LHS RHS दोनों में जोड़ दो, दोनों में ऐड कर दो। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, अच्छा यहां पे लिख देते हैं। चलो देखो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब मत देखो, ये पूरी कॉपी कर ली मैंने ऐसे ही बच्चों। √3/2 जो हाफ आया था b का, उसका स्क्वायर मुझे दोनों तरफ ऐड करना है, LHS में भी RHS में भी। ऐड √3/4 का स्क्वायर
देखो बच्चों मैंने LHS में तो √3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहां भी कर दीजिए √3/4, 4 कहां यार, 2 है, हाँ सॉरी इट इज 2 बच्चों, √3/2 का स्क्वायर है ना, सो दिस विल बी √3/2 का स्क्वायर बच्चों। लो भाई ऐड हो गया बच्चों, ठीक है, दोनों तरफ ऐड करना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 ये गाने से रिलेटेड है, वीडियो नंबर 1 देखो, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1 बच्चों। थर्ड स्टेप में हमें करना ये है, रुकना जरा इसको इरेज कर लूं बच्चों, चल जो थर्ड स्टेप है बच्चों उसमें हमें करना ये है कि एक्चुअली ये है हमारा नंबर 1, ये है हमारा नंबर 2, ये है हमारा नंबर 3 और ये है हमारा नंबर 4। LHS में 4 टर्म्स आ गए हमारे पास, हमें सिर्फ रखना है 1 2 4। गेटिंग माय पॉइंट? गाना है ना आमिर खान का नहीं है, सॉरी अनिल कपूर जी का। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, बस वही याद रखो 1 2 4। बच्चों आपको LHS में 1 यानी x² रखना है, 2 यानी प्लस का √3x रखना है और 4th यानी कि √3/2 का स्क्वायर रखना है। अब बचा कौन बच्चों? 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, ये बचा, इसको उठा के वहां भेज दो बेटा, इसको उठा के 3/4 को उठा के वहां भेज दो। बच्चों ये गौर से देखना, √3/2 का स्क्वायर यहां ओपन कर दो आप, RHS में तो ओपन कर दो, ये 3 हो जाएगा बच्चों और ये 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 बच्चों, और 3/4 यहां आ रहा है, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये प्लस का 3/4 है, यहां आ रहा है, क्योंकि हमें थर्ड चाहिए ही नहीं है। गाने के हिसाब से जो स्टेप है उसके हिसाब से 1 2 4, 1 2 4, थर्ड वाले को भगाओ RHS में। बच्चों ये 3/4 माइनस 3/4 ये तो 0 हो गया, और बच्चों ये बन गया होल स्क्वायर। 1 2 का 4 जो है ना वही हमें होल स्क्वायर बना के देता है। अब ये किस चीज का होल स्क्वायर बना बच्चों? बहुत आसान है, हमें बहुत आसानी से स्क्वायर मिल जाएगा। देखो ये x का स्क्वायर है तो x लिखेंगे, ये √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर, ये अपन ने होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। अरे सर कहां जा रहे हो, आपने बीच में प्लस या माइनस तो लिखा ही नहीं, ये कौन बताएगा? बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म बच्चों पॉजिटिव है ना, तो हम यहां पर पॉजिटिव लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों इक्वल टू तो यार 0 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 आ गया। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए? बहुत आसान है बच्चों। आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा बच्चों, आप सबको पता है, जब स्क्वायर हटाओगे तो 0 रूट में जाएगा, है ना। सो व्हाट वी कैन डू बच्चों, देखना आप जरा, यहां पर स्पेस कम है तो आई एम टेकिंग अ स्प्लिटिंग। बच्चों x प्लस √3/2 इज इक्वल टू √0। जैसे ही आपने स्क्वायर हटाया सामने वाला रूट में चला गया, और √0 तो बच्चों 0 होता है, तो वी विल स्टिल राइट 0, √0 तो 0 होता है, तो 0 ही लिखकर रहने दो। अब बच्चों गौर से देखना, यू जस्ट पुट इट ऑन, गौर से देखो, हमारे पास √3/2 है वो उधर जाएगा, तो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस √3/2। बच्चों ये तो x की सिर्फ एक वैल्यू आई, 2 रूट्स आने चाहिए थे। क्या लिखा है? रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब जो x की 2 वैल्यूज आने वाली थी वो सेम आने वाली थी। तो बच्चों हम एक बार और लिख देंगे, x इज इक्वल टू -3/2। बच्चों -3/2 2 बार आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? 2 बार आएगा, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था रियल एंड इक्वल रूट्स होने वाले हैं इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। और डीप डिटेल में समझना है और डेप्थ में समझना है, यू कैन वॉच फर्स्ट वीडियो, यू मस्ट वॉच फर्स्ट वीडियो। 20-21 मिनट का वीडियो है बच्चों, ज्यादा ही है बल्कि, तो उसको देखो, बहुत फायदा होगा, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाया है फर्स्ट पार्ट। फिर अपन ने सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ और करते हैं और क्लोज करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर लिख चुका हूं मैं, तो बच्चों इसको चलते हैं, पहले चेक किया जाए कि इसके रूट्स हैं भी या नहीं। उसके लिए बच्चों मुझे इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि होती है ax² + bx + c। अब मेरी राइटिंग थोड़ी बिगड़ेगी, ठीक है, तो देख लेना बच्चों।
a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। b के ऊपर 1 है ना, जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है। अब बच्चों हम डिस्क्रिमिनेंट पता लगाएंगे और देखेंगे कि रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, या फिर नो रियल रूट्स। देखेंगे, 3 कंडीशन होती है ना। चलो, बी स्क्वायर भैया, बी स्क्वायर तो अपना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। ओ माई गॉड, मेरा प्रेडिक्शन सही निकला बच्चों। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 31 आएगा। अरे माइनस का 31 मतलब क्या हुआ बच्चों? माइनस का 31 मतलब हुआ डी नेगेटिव है, डी 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है, जिसको हम बोलते हैं डी नेगेटिव आया। और बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर डी 0 से छोटा आएगा तो देयर विल बी नो रियल जूस। मुझे रियल जूस की बहुत याद आ रही है। देयर विल बी नो रियल रूट्स बच्चों, इसके रूट्स होंगे ही नहीं। कंग्रेचुलेशंस, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, एक्चुअली पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने सॉल्व कर लिए हैं। बट क्वेश्चन 1 को सबसे बेस्ट तरीके से समझने के लिए यू मस्ट वॉच वीडियो नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.3। बाय देन बच्चों, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, जो कुछ भी अच्छा कर सकते हो कर देना। बाय।